में होने के उनके टखनों से ऊपर चले गए जी, पूरा नहीं कहा, इतना ही चल लिया। हमने ला के पहनाए, फिर जो बेगैरती ईदों पे दिखाई दी, फिर जो नंगापन देखने को मिला ईद के तमाशों में, ईद के मेले के अंदर, जब बेटियों ने कपड़े उतार के जमाने को तमाशा दिखाया और बाप फख्र से कह रहा था फोटो देखो मेरी बेटी सबसे जुदा लग रही है, इसकी लिपस्टिक निराली है, इसकी ड्रेस निकाली है, डूब के मर जाना चाहिए, वो मर्द मर्द कहलाने के हकदार नहीं है। जिनकी बहन बेटियां बेपर्दा निकलती हो, जिनकी बीवियों को हया ना आती हो, वो मर्द मर्द कहलाने के हकदार नहीं। जो अपनी बेटियों को शरीयत ना सिखा सके, तुम जानते हो इस्लाम क्या है। मेरे नबी ने मदीने में ऐलान किया था औरतें रास्ते में एक साइड से चला करें, तो मुस्तफा के दीन का कलमा पढ़ने वाली शहजादियां इतनी दीवारों से लग के चलती थी कि उनके कपड़े फट जाते थे। आज बेगैरती का आलम यह है कि अगर तुम बचोगे तब टक्कर बचेगी, वरना लड़ जाओगे, बेटी नहीं हटेगी। लोग कहते हैं मेरी बेटी बहादुर है, बुज़दिल लगी, मैं कहता हूँ गलत कहता है। ये बहादुरी की बात नहीं, ये बेगैरती की बात है। अगर गैरत होती तो मर्द के सामने ना आती, पर्दा करके किसी कोने में हया से सिमट के खड़ी हो जाती। वाह वाह। इसी दिन के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। क्या बात है, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दी है, दीन सिखाई है। अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के जाइए, अपने पीछे हाफिज कुरान छोड़िए अपने पीछे। और मैं बात कह रहा था इनसे कि दुनिया जब पलट आएगी मिट्टी डाल के, तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें बैठ जाना है, फिर कहना है अब्बा पूरी जिंदगी मजदूरी में काट दी, कुरान सुनने का मौका नहीं मिला। आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में, सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ता रहूंगा, आज तो कुरान सुनता रहेगा। सुनाना बैठ की कब्र पे बैठ के बाप को कुरान। खुदा की कसम तुम अलहम्द के अलिफ से वन्नास की सीन तक नहीं पहुंचोगे, उससे पहले ही अल्लाह तुम्हारे बाप को जन्नत का दूल्हा बना चुका होगा। इतना ही करना है, इतना ही करना है बस। खुदारा पैसे वाले हों या अमीर हों या गरीब हों, उनसे इतनी सी गुजारिश है, कुरान वालों से प्यार करें और कुरान से प्यार करें। नौजवानों ज़रूरी है, इतनी उर्दू ज़रूर सीख लो कि कंजुल ईमान को आप तर्जमे के साथ पढ़ना जान जाओ। सीख लो इतना, ताकि हमारा ईमान बचा रहे, हमारा ईमान बचा रहे। वो लोग खुश नसीब हैं जिनका पैसा कुरान वालों की खिदमत में लगा करता है। बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जो अपना पैसा कुरान वालों पे लगाते हैं। देखना इंशाअल्लाह क़यामत का दिन होगा, 2 ही लाइनें लगनी है, एक जन्नतियों की लाइन होगी, एक जहन्नमियों की। वहाँ तीसरी कोई लाइन नहीं होगी, सिर्फ यही 2 लाइनें होंगी। खुदा न करे अगर कोई हम में से जहन्नमियों वाली लाइन में खड़ा हुआ और ये जन्नती परिंदे जन्नती लाइन में होंगे, किसी की नजर पड़ जाएगी, कहेगी हाफिज जी जरा देखो तो सही, इधर भी है। मुड़ के देखेंगे, कौन है? कहा मैं वो हूँ जिसने तुझे एक दिन खाना खिलाया था। क्या चाहता है? कहा आज से बड़ी मुसीबत कब होगी, दोज़ख की तरफ जा रहा हूँ, आज उस खाने का बदला दे जा। क्या चाहिए? कहा तू तो जन्नती है, हमें भी अपने साथ ले जा। फरमाया गया अगर लाइन कितनी भी लंबी है ना, तो जहाँ हाफिज खड़ा होगा ना, लाइन वहीं रुक जाएगी, आगे वाले चले जाएंगे, आगे वाले चले जाएंगे। हुक्म होगा फरिश्तों लाइन आगे बढ़ाओ, फरिश्ते कहेंगे बढ़ो, ये कहेंगे नहीं नहीं जाना है। फरिश्ते कहेंगे देखो सारे दौड़ गए जन्नत के लिए, तुम क्यों नहीं जाओगे? ये देखेंगे उस लाइन में जिसमें वो खड़ा होगा जिसने पानी पिलाया, जिसने खाना खिलाया, जिसने मदरसे की मदरसीन की तनख्वाह दे के कहा तुम कुरान पढ़ो, कर्जे हम उतारते रहेंगे। कहेंगे मालिक ये खड़ा है, इसे छोड़ के नहीं जाना है। रब फरमाएगा ठीक है फिर तेरी मर्जी है, आज मेरा भी दरियाए करम जोश है। एक की बात नहीं, पहचान ले इनमें से किस किस ने तेरी खिदमत की थी। आज तू जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊंगा। मैं उनकी तो बात ही नहीं करता जो सालों साल कुरान वालों को खिलाते, उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि जिन्होंने 10-10 साल कुरान वालों को खिला के हाफिज बना के छोड़ दिया। नसीब वाले हैं जिसका पैसा लग रहा है इनकी खिदमत में। खुदा की कसम तुम जहां लुटाओगे वो खर्च होगा, लेकिन जो मदरसे वालों पे दीन वालों पे लगेगा वो खर्च नहीं होगा, बैंक बैलेंस बनेगा तुम्हारा, बैंक बैलेंस बनेगा। लगाया करो यार, ये लगाया करो, पढ़ाओ, कुरान वालों की जिम्मेदारियां उठा लो। मैं तो एक बात समझता हूँ, अगर किसी मदरसे में कैंटीन का इंतजाम होता है ना, तो मुश्किल से एक बच्चे का खर्च साल भर का 15,000 होता है खाने का, एक बच्चे का खर्च 15,000 होता है। वो नसीब वाले लोग हैं जो कम से कम एक बच्चे की जिम्मेदारी लेके कहें
कि मेरी तरफ से एक बच्चे का खर्च 15,000 मेरी तरफ से रख दिया जाए, सुभान अल्लाह। मेरे पैसे से एक कुरान वाले को कुरान पढ़ाया जाए। नसीब की बात होगी, नसीब की बात होगी। वरना याद रखो, आंखें बंद होने की देर है। 100 बीघे हो या 200 बीघे हो, बचनी कतई नहीं। या तो लल्ला बिजनेस में उड़ा देगा या फिर शौकों में उड़ा देगा। कोई अब्बा की कब्र पे सोने के सिक्के नहीं चिपकाता जा करके। अगर ना देखा हो तो कब्रिस्तान देख के आना, बड़े बड़ों की कब्रों के निशान मिट गए। हम क्या सोचते हैं कि हमारी कब्रों पे लोग जाके एक्स्ट्रा खड़े हुआ करेंगे? अरे हमारी कब्रों पे जाने के लिए तो हमारे बेटों के पास वक्त नहीं होगा। हमारे पोते कब्र का निशान तक भूल जाएंगे कहां दादा दफन था। और परदादा का जब दौर आएगा ना, परपोतों का दौर, तब तक तो कब्रों के ऊपर कब्रें बना दी गई होंगी। इस चक्कर में हो ना कि ये काम करेगा वो काम करेगा, नहीं, जो अपने हाथ से कर जाओगे वही काम करेगा। अपने हाथ से कर जाओगे वही काम करेगा, नहीं कोई काम नहीं आने वाला। बड़ी बेवफा दुनिया है, जानते हो? कभी समझना इस बात को, इतनी बेवफा औलाद होती है, जिस चारपाई पे बाप मर जाता है ना, उस चारपाई पे बेटा लेटना पसंद नहीं करता है। सुना है किसी ने अब्बा के कपड़े इसलिए रख लिए हो कि मैं पहनूंगा ही नहीं इसके बाद। जनाजा निकलने की देर होती है, कारी साहब कपड़ों की पटरियां बांध के कहते हैं या तो इन्हें दफना दो या किसी गरीब को दे दो। कहा क्योंकि मुझे नहीं पहनना, मुझे इन कपड़ों से डर लगता है, क्योंकि इस कुर्ते में मेरा बाप मरा था। ये जो चादर ओढ़ रखी थी मेरे बाप ने मरने के बाद, ये चादर भी फेंक दो, मेरे काम नहीं आनी है, मुझे डर लगता है, इसमें मेरे बाप की सांसें रुकी थी। ये इतनी बावफा दुनिया है, जिन्हें तू मुंह से चबा के लुकमे खिलाता रहा, तेरे मरने के बाद तेरा रुमाल तक रखने कंधे पे तैयार नहीं होंगे। जिन्हें तू सीने पे लेटा के पेशाब करवाता रहा, ये तेरे मरने के बाद ना तेरी टोपी तक सर पे नहीं रखेंगे, फेंक दी जाएगी उतार करके सारी चीजें। कोई तेरा अपना तेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। यह है इनकी हकीकत और मोहब्बत। इनके लिए आखिरत बिगाड़ना, इनके लिए अल्लाह रसूल से नाराजगी मोल लेना। ओ भाई अपना इंतजाम कर जाओ, अपना इंतजाम कर जाओ। क्या पता ये तेरे मरने के बाद कव्वाली करने लगे। पता चला ऊपर ढोल बज रहा, नीचे लठियां चल रही हैं, कुछ नहीं पता भाई। क्या करो, ये आखिरत का इंतजाम कर जाओ। पंखा लगा दो इसमें, यहाँ पे बच्चों के पीने के लिए ठंडे पानी के लिए क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजर लगा दो, इसलिए कि अगर यही ठंडा पानी कुरान वालों के हलक से उतरेगा, इधर कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह उधर कब्र में तेरी जन्नत से ठंडी हवा के झोंके भेज डालेगा। ये काम करके जाओ, ये काम करके जाओ। अल्लाह हमारी नस्लों को अक्ल सलीम अता फरमाए, और बेटों के साथ साथ बेटियों को भी तालीम दो। भी मैंने सिर्फ बेटों पे गुफ्तगू की, हालांकि मुझे बताया गया था बेटियों का भी मसला है। इंशाअल्लाह इस पे कभी मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू बाद में करूँ।